नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 लिया है, जो कि चैप्टर नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे फिजिक्स का। और बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी के सभी सेलेक्टेड यानी पूछा गया ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। और यह भी प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गामा किरणें की तरह होती है। तो गामा किरणें कैसा होता है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्स किरणें हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तीसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, और यह अभी प्रश्न 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैथोड किरणें होता है, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पाँचवा नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 keV है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है, तो एक्स किरणें हो जाएगा, एक्स किरण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 6 नंबर प्रश्न है, विस्थापन धारा का मात्रक है। तो विस्थापन धारा का मात्रक क्या है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, एम्पियर हो जाएगा, 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों के द्वारा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र और सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र के द्वारा हो सकता है चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 8 नंबर, म्यू नोट इप्सिलॉन नोट, ठीक है, -1/2 पावर का मान होता है। तो क्या होता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 9 नंबर प्रश्न है, समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा इप्सिलॉन नोट डेल्टा फाई E/dt बराबर I परिभाषित होती है, इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विस्थापन धारा कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, विस्थापन धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2015, 2017, 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बिहार बोर्ड के। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होती है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, E क्रॉस B के समांतर होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। ठीक है, तो किस तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है दोस्तों, तो गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 12 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चंद्रशेखर बैंक टर्मन का नाम नहीं है, और 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 13 नंबर प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपर्युक्त है। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपर्युक्त क्या है, तो पराबैंगनी विकिरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 14 नंबर प्रश्न है, दूर संचार के लिए उपर्युक्त विकिरण है। तो दूर संचार के लिए उपर्युक्त विकिरण कौन सा ऑप्शन सही है, माइक्रो तरंगे है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 12 का। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। तो माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 15 का। 16 नंबर प्रश्न है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग कैसा होते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1 एंगस्ट्रॉन होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 17 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किस में होती है, तो गामा किरणें में होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म उपयुक्त करते हैं वह है। तो वह क्या है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, रॉक सॉल्ट है, 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रॉक सॉल्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है,
पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस उपयुक्त करेंगे। तो पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस उपयुक्त करेंगे। तो क्वांटज हो जाएगा, ऑप्शन में बिल्कुल सही 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 20 नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है, तो प्रकाश के रंग कैसा है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नीला, पीला और लाल। तरंगदैर्घ्य के जब बढ़ता क्रम में प्रकाश का रंग कैसा रहता है, तो नीला, पीला, लाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होती है, चारों में से। तो माइक्रो तरंगों की होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ना की होती है लाल प्रकाश की, ना कि पराबैंगनी विकिरण की, ना कि गामा किरण की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 22 नंबर प्रश्न है, एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो एलसी परिपथ की आवृत्ति कैसी होती है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एफ बराबर 1/2π√LC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 23 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे, तो हटर जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म कौन सा होता है, तो अवरक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 24 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 25 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। तो कौन सा सही है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, SM इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 26 नंबर प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 26 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 27 नंबर प्रश्न है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। तो बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है, तो पराबैंगनी किरणें होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 28 नंबर प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें किसमें विक्षेपित होती है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं बीटा किरणें। तो गाइस यहाँ से चैप्टर नंबर 11 विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से टोटल 28 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न था, एग्जाम के दृष्टि से सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न था और एक्स्ट्रा प्रश्न भी था VVI। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।